अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप सुबह उठते ही खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? क्या सारा दिन जिस्म में सुस्ती, कमजोरी और नकाहत रहती है? और क्या काम करने को दिल नहीं करता और हर वक्त ऐसा लगता है जैसे जिस्म में बिल्कुल तवानाई नहीं बची? बहुत से लोग समझते हैं कि थकावट सिर्फ ज्यादा काम करने, कम सोने या बढ़ती उम्र की वजह से होती है। लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात इसकी वजह हमारे जिस्म में खामोशी से पैदा होने वाली ग़िज़ाई कमी भी हो सकती है। हालिया मेडिकल रिसर्च में एक ऐसी अहम वजह सामने आई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी हर वक्त थकावट, सुस्ती और कमज़ोरी का शिकार रहते हैं, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके जिस्म में चंद अहम विटामिन्स की कमी इस मसले की असल वजह हो। आजकल थकावट इतनी आम क्यों हो गई है? नाज़रीन, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत से लोग ऐसे नज़र आएंगे जो हर वक्त थके हुए महसूस होते हैं। कोई दफ्तर में बैठा जमाइयाँ ले रहा होता है, कोई गाड़ी चलाते हुए बेदिली महसूस कर रहा होता है, जबकि कुछ लोग घर के मामूली काम भी मुश्किल से अंजाम देते हैं। अक्सर लोग इस कैफियत को मामूल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद काम ज़्यादा है, नींद पूरी नहीं हुई या मौसम का असर है। लेकिन जब ये थकावट मुसलसल कई हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे, तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई जिस्मानी वजह ज़रूर मौजूद होती है। इस मौजू पर जापान में होने वाली एक नई तहकीक ने अहम इंकशाफात किए हैं। जापानी तहकीक में क्या दरियाफ्त हुआ? ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक दिलचस्प रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कुछ लोग हर वक्त थकावट और कमजोरी क्यों महसूस करते हैं। तहकीक के दौरान साइंसदानों ने तकरीबन 600 सेहतमंद अफराद का जायजा लिया। इन अफराद के खून के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए ताकि ये देखा जा सके कि इनके जिस्म में विटामिन B12, फोलेट और विटामिन B9 और दीगर अहम अनासर की सतह कितनी है। इसके साथ साथ इन अफराद की रोजमर्रा जिंदगी, नींद, खुराक और जिस्मानी कैफियत का भी तफसीली जायजा लिया गया। रिसर्च के नताइज काफी हैरानकुन थे। नाजरीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विटामिन B12 और फोलेट आखिर हैं क्या। विटामिन B12 एक ऐसा अहम विटामिन है जो असाबी निज़ाम को सेहतमंद रखने, खून के सुरख खुलियात बनाने और जिस्म में तवानाई पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इंसान कमज़ोर, सुस्त और थका हुआ महसूस करने लगता है। इसी तरह फोलेट या विटामिन B9 भी जिस्म में नए खुलियात बनाने, खून की तैयारी और मुख्तलिफ बायोलॉजिकल अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। जब ये दोनों विटामिन मुनासिब मिकदार में मौजूद हों तो जिस्म बेहतर अंदाज में काम करता है, लेकिन इनकी कमी मुख्तलिफ मसाइल को जन्म दे सकती है। तहकीक में एक अहम जुज का भी जिक्र किया गया जिसे होमोसिस्टेन कहा जाता है। ये एक ऐसा मादा है जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में बनता है। आम हालात में विटामिन B12 और फोलेट इस मादे की सतह को नॉर्मल रखने में मदद देते हैं, लेकिन जब जिस्म में इन विटामिन की कमी पैदा हो जाती है तो होमोसिस्टेन की मिकदार बढ़ने लगती है। ज्यादा मिकदार में मौजूद होमोसिस्टेन जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों पर मनफी असर डाल सकता है और इंसान खुद को ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है। जापानी रिसर्चर्स ने जब तमाम शुरा के नताइज का तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि जिन अफराद के जिस्म में विटामिन B12 और फोलेट की सतह कम थी, उनमें होमोसिस्टेन की मिकदार ज्यादा थी। मजीद हैरानकुन बात यह थी कि यही अफराद जिस्मानी थकावट, नकाहत, कमजोरी और काम करने में अदम दिलचस्पी की शिकायत भी ज्यादा कर रहे थे। साइंसदानों ने सिर्फ खून के टेस्ट पर इंसार नहीं किया, बल्कि उम्र, नींद के औकात, काम के दबाव और ग़िज़ाई आदात जैसे अवामल को भी मद्देनजर रखा। इन तमाम अवामल को अलग करने के बाद यही नतीजा सामने आया कि होमोसिस्टेन की बुलंद सतह और विटामिन B12 व फोलेट की कमी का तल्लुक मुस्तकिल थकावट के साथ मौजूद है। बहुत से लोग जब खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो फौरन चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। कुछ देर के लिए तो तवानाई महसूस होती है, लेकिन असल मसला अपनी जगह मौजूद रहता है। अगर आप मुनासिब नींद लेने के बावजूद थके रहते हैं, कॉफ़ी पीने से भी फ़र्क नहीं पड़ता और जिस्म में मुसलसल नकाहत रहती है, तो इस सूरत में सिर्फ कैफीन पर इंसार करना मसले का हल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से मशवरा करके खून के टेस्ट करवाना फ़ायदेमंद होता है, ताकि मालूम किया जा सके कि कहीं विटामिन B12 या फोलेट की कमी तो मौजूद नहीं। फिर विटामिन B12 किन ग़िज़ाओं से हासिल होता है? विटामिन B12 ज़्यादातर जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं में पाया जाता है, मसलन गोश्त, मछली, अंडे, दूध, दही और पनीर वगैरह से। लेकिन जो लोग मुकम्मल तौर पर सब्ज़ी खोर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी का ख़तरा निस्बतन ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए इन्हें अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद फोलेट किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है?
फ्लेट हासिल करने के लिए कुछ ग़िज़ाएं मुफीद समझी जाती हैं, जैसे पालक, मेथी, साग, ब्रोकली, दालें, लोबिया, चने, माल्टे और दीगर तुरश फल वगैरह। इन ग़िज़ाओं का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में फोलेट की सतह बरकरार रखने में मदद देता है। फिर क्या हर थकावट विटामिन की कमी की वजह से होती है? ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हर थकावट की वजह विटामिन B12 या फोलेट की कमी नहीं होती। कई बार नींद की खराबी, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, खून की कमी, थायराइड के मसाइल, ज़्यादतीस या दीगर तिब्बी बीमारियां भी मुसलसल थकावट का सबब बन सकती हैं। इसीलिए अगर थकावट तवील अरसे तक बरकरार रहे तो खुद तशखीस करने की बजाय किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर होता है। नाजरीन, जापान में होने वाली इस तहकीक ने एक अहम हकीकत को उजागर किया है कि मुसलसल थकावट और कमज़ोरी सिर्फ मसरूफ़ ज़िंदगी का नतीजा नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात विटामिन B12 और फोलेट की कमी भी इसके पीछे मौजूद होती है। अगर आप भी हर वक्त थके रहते हैं, काम करने का दिल नहीं करता या जिस्म में तवानाई की कमी महसूस करते हैं, तो अपनी खुराक पर तवज्जो दें और ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिका टेस्ट ज़रूर करवाएं। उम्मीद है आज की मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें और सेहत से मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।